नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली और अशोक वानखड़े। क्या हरमुज खुलेगा? पाकिस्तान में वार्ता चल रही है। ट्रम्प साहब अंडरस्टैंड बक रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट सांस रोक के बैठा है कि ये युद्ध रुके तो हमारा तेल कम से कम ग्राहकों तक पहुंचे। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है हार्मुज खुले तो जो 20% तेल की अभी शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी, तो तेल के भाव औकात में आएंगे। जिन देशों का कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से, दूर दराज बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी महंगाई में लपेट रहे हैं। यही महंगाई अमेरिका खुद में भी जबरदस्त, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो पूरे विश्व में बढ़ते हैं, और जब पूरे विश्व में बढ़ते हैं तो सबको तकलीफ होती है, क्योंकि 20% आवक घट गई। ये बहुत बड़ी बात है। हार्मुज खुलेगा क्या? खबरें तो ये आ रही है कि ये युद्धबंदी इजराइल चाहता नहीं। नेतन्याहू का अपना खुद का एक विजन है। उसको ग्रेटर इजराइल का सपना दिखाकर अपने आप को बचाना है। नहीं तो भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं उनके पास, और इतने बड़े बड़े मामले हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए कि उनका सजा होना तय है। 2 साल से 10 साल तक की सजा है 3 विभिन्न मामलों में। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000, केस नंबर 4000। उनकी पत्नी परिवार भी उसमें अटका हुआ है। उससे बचने के लिए वो लगातार, क्योंकि आने वाले कुछ चंद महीनों में वहां चुनाव है, तो वो ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के प्रयास दिखाकर युद्ध में अमेरिका को भी ले आया, सबको झोंक दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मुझे पता ही नहीं था कि हार्मुज वो बंद कर देगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही कमजोर सोच का परिणाम है। इसी बीच आज सुबह एक वीडियो आया, और वो वीडियो अमेरिका के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर है जॉन मैक्समियर। बड़ा नाम है अमेरिका में, थिंकर माने जाते हैं। उनका एक भाषण था, उस भाषण के कुछ अंश वीडियो में आए। उनने कहा कि हार्मोज अमेरिका खोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब जिस अमेरिका के नेवी पे इतराते हैं वो ईरान के बॉर्डर से बहुत दूर खड़ी है। वो यदि हार्मुज में घुसती है तो सारी पूरे बेड़े के बेड़े को समुद्र के नीचे जाना तय है। हमारे 50,000 सैनिक वहां पे है, लेकिन हमारे 18 बेस है वहां पे जो सैनिक स्प्रेड हुए हैं, 50,000 रुके हुए हैं। 18 से 18 बेसेस आर मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं। सैनिक वहां होटलों में छुप के बैठे हैं। 7,000, 6,000, 5,000 फौज उतारने की बात करते हुए ईरान में वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। तो ईरान से लड़ना बहुत मुश्किल है। हार्मुज खोलो, हम आपका जो पैसा फ्रीज किया है, हजारों करोड़ रुपए डॉलर्स, वो हम डिफ्रीज करेंगे। पहला ऑफर आज जो सुनने में आया। लेकिन ईरान चाहता है कि पहले सारी कंडीशंस हमारी मान लो तो हम हार्मुज खोलेंगे। लेबनान पहली कंडीशन है, और लेबनान को लेके इजराइल खिंचातानी कर रहा है। इस परिवेश में एक ट्वीट आया शाम को 5 बजे सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे, डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से। वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैसिव नंबर्स ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी ऑयल टैंकर्स, some of the largest anywhere in the world, are heading right now to the United States to load up with the best and the sweet oil and gas anywhere in the world. We have more oil than the next two largest oil economies combined, and higher quality. We are waiting for you. Quick round turnaround, President.
डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब ये ट्वीट क्या कह रहा है? ये ट्वीट मुझे एक सेल्समैन का दिखता है कि जब आप बाजार में जाते हैं या मंडी में जाते हैं, आलू 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 आलू, 10 रुपए आलू, 15 रुपए आलू, अरे 20 रुपए का आलू, चल चल आलू ले, आज आलू ले, आलू ले, जो आलू वाला आवाज लगाता है, प्याज वाला आवाज लगाता है मंडियों में। वैसी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कर ली है। आओ आओ, तेल ले लो, हमसे तेल ले लो, सबसे बढ़िया तेल है, स्वीट ऑयल, सबसे बढ़िया तेल। किसने कहा सबसे बढ़िया तेल? हर तेल की क्वालिटी होती है। सबसे बढ़िया विश्व में जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, ईरान का माना जाता है, फिर मिडल ईस्ट का माना जाता है। वेनेजुएला का ऑयल तो कई ऑयल कंपनियां हैं जो उनको प्रोसेस भी नहीं कर पाती। विश्व में किसी के पास नहीं इतना तेल हमारे पास है, तो फिर पहले खोल देता, क्रूड की प्राइस कंट्रोल करता। तब तो कह रहा था कि क्रूड की प्राइस बढ़ती है तो हमको भी फायदा होता है इसमें। तब आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे ट्रंप महोदय। लेकिन अब क्यों? कितने वेसल एम्प्टी जा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि अमेरिका से यदि एशिया आता है ऑयल तो लॉजिस्टिक बहुत लंबा पड़ता है, जहाज का सफर बहुत लंबा होता है। जितना लंबा सफर उतना जहाज का किराया, उतना जितना ज्यादा किराया उतना प्रीमियम इंश्योरेंस का ज्यादा, और तेल की लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे स्थिति में यदि कोई कहे कि मैं हार्मुज छोड़ो, अब मैं अमेरिकाई तेल देगा, छोड़ो हार्मुज, ये तो ऐसी हो गई कि कोई बढ़िया महाराष्ट्र से हापुस मंगा रहा था मैं, कई बार फोन करने के बाद भी हापुस वाले ने हापुस नहीं भेजा। और घर के लोग जब कहते हैं कि भाई हापुस अभी तक नहीं आया, कब आएगा कब आएगा, और जब मुझे पता पड़ता है कि वो नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ छोड़ो हापुस को, क्या देख रहे हो, अपना यूपी का लंगड़ा ही अच्छा है, लंगड़ा देखो कितना अच्छा है, लोग लाइन लगा खरीद रहे हैं, आओ लंगड़ा खाए। क्योंकि मैं असफल हुआ हापुस लाने में, वही असफलता हारमुज खोलने में है। हारमुज खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। हारमुज खोल भी देगा ईरान तो सिलेक्टेड एक रूट के तहत, जहां पहले 250 जहाज जाते थे, अब 2-4 जा रहे हैं। खुलने के बाद 20-25 जाएंगे, लेकिन जाएंगे एक ही रूट से, एक ही, क्योंकि पूरे माइंस बिछाए हुए हैं। तो अभी डिमाइनिंग नहीं करेगा जब पूर्ण रूप से उनके 10 पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए तेल चाहिए ना, मेरे से ले लो। अमेरिका तो अपना तेल बेचेगा, हो सकता है अमेरिका के पास तेल भी हो, जितना दावा करता है उसमें 50% मान ले, लेकिन यहां फंसा कौन? कुवैत, सऊदी, यूएई, इराक, क्योंकि इनका तेल निकलने का रास्ता एक ही है, हार्मूज जल डमरू मध्य। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं अपना तेल बाहर निकालने का। तो जो 20% तेल रुका हुआ है, उसकी पूर्ति अमेरिका अकेला कर पाएगा क्या? सवाल ये है। और यदि ट्रम्प साहब अब कहते हैं कि छोड़ दो मिडिल ईस्ट का तेल, मेरे पास आ जाओ, इसका मतलब जो लोग मिडिल ईस्ट के जितने देश जिन्होंने मिलिट्री के बेस दिए अपने यहाँ अमेरिका में, ये सोच के कि अमेरिका हमारा रखवाला होगा, वो सब खुदा के भरोसे है। यदि इजराइल ईरान का युद्ध ऐसा ही चलता रहा और इन खाड़ी के देशों ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस अपने यहां से उठाए नहीं, खत्म नहीं किए, या उनको वापस नहीं भेजा, तो ईरान के टारगेट पे रहेंगे। और जिस हिसाब से हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल का आज उपयोग किया इजराइल पर, उससे तो लगता है कि अब ये युद्ध ईरान के साथ हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो मिडल ईस्ट के लोग अपना तेल नहीं बेच पा रहे, वो नुकसान अलग हो रहा है।
जो वहां पे मिसाइल गिर रहे हैं उससे नुकसान अलग हो रहा है। टूरिज्म टोटल इम्पैक्ट हो गया है। उनके यहाँ महंगाई चरम पे है, क्योंकि उनके यहाँ माल भी आता है तो इसी जेडब्ल्यू मार्ग से आता है, अनाज भी आता है तो यहीं से आता है। कुल मिला के ये शाम के ट्वीट ने तो ये बता दिया कि ट्रम्प साहब समझ गए कि अब हल, ये जो हार्मोज जलडमरू मध्य है, ये खोलना उनके बस की बात नहीं। पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।